कंज्यूमर किसी रूठी हुई गर्लफ्रेंड से कम नहीं है। अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मतलब अब उससे और ज़्यादा बात करो, उसको और ज़्यादा मनाओ, और ज़्यादा मनाओ। वो कह रही है मैं बात नहीं करूंगी, मतलब आप तो और ज़्यादा बात करो। उसे वो मत दो जो तुम्हारे पास है, उसे वो दो जो उसे चाहिए है। जैसे फेयर एंड लवली ने अपने स्टार्टिंग में किया। फेयर एंड लवली जब इंडिया में आया तो विटामिन फॉर्मूला क्रीम के रूप में आया, 1970s में फेल हो गया। विटामिन फॉर्मूला, अवेयरनेस नहीं थी विटामिन की कि विटामिन मुंह पे लगाया जाता है कि विटामिन खाया जाता है। यहां विटामिन नहीं, यहां वाइट है तो मीन है, वाइट है तो मीन है। इंडिया में लोगों को गोरा बनना था, इंडिया में ऑब्सेशन था गोरेपन का। आप लड़की को नौकरी नहीं मिलेगी, लड़की की शादी नहीं होगी, लड़की में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और बच्चा भी यहां पे तो गुड़िया भी गोरी ही खरीदता है। मैं कैरम याद कर रहा था, तो कैरम में भी ना काली गोटी के 10 नंबर है, सफेद गोटी के 20 नंबर है। तो गोरेपन से इतना ऑब्सेशन था कि इसने विटामिन क्रीम से इसने ऑब्जर्व किया मार्केट अलग तरह से काम कर रही है। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का या गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया। तो क्या गाने भी गोरेपन पे बनते थे? गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो ढल जाएगा। गोरी है कलाइयां, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। हम काले हैं तो क्या, बेचारा इतना टेंशन में आ गया, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, इतना घबराहट में आ गया। ये मार्केट का बिहेवियर, ये समझा उसने। ओ गोरी गोरी ओ बाकी छोरी कभी मेरी, कितने सारे गाने सब गोरियों पे ही बन रहे हैं। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। अच्छा, गोविंदा आया, वो करिश्मा कपूर को दूसरा कह रहा है गोरिया चुराना मेरा जिया, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी। तो ये जब इन्होंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या किया, विटामिन क्रीम का नाम बदल के डार्क कंप्लेक्शन को खत्म कर देने वाला एक फेयर एंड लवली क्रीम बना दिया। और फेयर एंड लवली इतना तेज चला, मैसिव हिट हुआ। यूनिलीवर ने मेलानिन सप्रेसर केमिकल है उसको पेटेंट करा लिया सेम नेम पे, फेयर एंड लवली पे। 80% मार्केट शेयर उठा लिया। बाद में मल्टीविटामिन, एंटी मार्क्स, विंटर केयर, नेचुरल ग्लो, काफी कुछ लेके आए। आयुर्वेद, सन प्रोटेक्शन, फेयर एंड लवली मेन के लिए भी ले आए। फिर एक बार समय आया, समय दोबारा बदला। मार्केट में रेसिज्म की डिबेट हो गई। एक लड़की की शादी इसीलिए टूट गई क्योंकि वो काली थी, फेयर एंड लवली लगाती रही, नहीं हुई गोरी। बैंगलोर हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ एक वर्डिक्ट दे दिया। टाइम्स बदला, ब्लैक इज ब्यूटीफुल का इन्होंने नया कैंपेन लॉन्च किया और फेयर एंड लवली को कर दिया ग्लो एंड लवली। सेल्स लो हो उससे पहले फेयर को ग्लो कर दिया इन्होंने। तो ओनली चेंज इज कांस्टेंट, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कस्टमर बदलता जाएगा, उस बदलाव को तेजी से प्रोडक्ट के बोर्डरूम में नहीं, डिजाइन थिंकिंग से बनानी होती है। तो मेरी तीसरी केस स्टडी आज की दे रहा हूं, नाइकी की डिजाइन थिंकिंग। नाइकी देखो, टीवी इडियट बॉक्स से एलसीडी हुआ, एलसीडी से बड़ा वाला एलसीडी हुआ, उसके बाद एलईडी हुआ, उसके बाद फ्लैट हुआ, फ्लैट के बाद कर्व हुआ। जब यूटिलिटी और ब्यूटी का साथ में इवोल्यूशन हुआ तो प्रोडक्ट कैटेगरी में भी रेवोल्यूशन हुआ है। तो चलानी है अगर कोई एक चीज तो कर दो एस्थेटिक्स यानी सुंदरता को मिला के ईज। नाइकी जब इंडिया में आया तो अच्छे जूते बेच रहा था, पर यूएस में उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया ट्रांसपेरेंट शूज। क्योंकि नाइकी चाहता था लोग नाइकी का जूता पहने और नीचे फ्लॉन्ट करने के लिए नाइकी की सॉक्स भी पहने और नाइकी की सॉक्स भी अंदर दिखाई पड़े, और लोगों ने यूएस के अंदर तुरंत ले लिया। पूरे यूएस में ट्रेंड बन गया ट्रांसपेरेंट जूतों का। ट्रांसपेरेंट जूतों में मैं अपनी फ्लॉन्ट कर सकता हूं, दिखावा कर सकता हूं कि मैं सॉक्स भी नाइकी की पहनी है। ब्रांड ब्रांड ब्रांड, ट्रांसपेरेंट जूता, अंदर की सॉक्स दिख रही है, फैशन स्टेटमेंट हो गया। इंडिया में जब ये ट्रांसपेरेंट जूता लेके आए फेल हो गए। क्यों फेल हो गए समझे नहीं? इंडिया की मार्केट अलग है। इंडिया में लोग छेद वाले मौजे पहनते हैं। मौजे में छेद का मतलब ये नहीं है कच्चा, और मौजे में छेद अगर हो जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, किसी को दिखाई थोड़ी पड़ता, ना कच्चा ना मौजा, वो तो अंदर ही रहना है। तो लोग यहां कल्चर से ज्यादा किफायत को मानते हैं। इंडिया में तो इंडिया अलग था, यहां पे सामान इस्तेमाल करने का कल्चर नहीं है। यहां तो डिनर सेट तब निकलेगा जब घर में मेहमान आएंगे, नहीं तो स्टील के बर्तन में खा लेते हैं। यहां नई साड़ी तब पहनूंगी जब किसी की शादी में जाना हो, या नया सूट किसी के फंक्शन में निकालेंगे। यहां को नया पर्स किसी ने लाके दे दिया तो उसकी जो गिफ्ट करने के लिए काम आ जाएगा, आगे पकड़ाने के लिए काम आ जाएगा। और छेद वाले मौजे में अगर छेद ज्यादा हो गया तो वो सफाई करने का कपड़ा बन जाता है। तो यहां का मार्केट अलग था। प्रिंस चार्ल्स के भी एक बार सॉक्स में छेद था, छोटा सा छेद था, और लोगों ने बहुत ध्यान दिया उसके ऊपर। क्या लोगों ने उनकी विनम्रता की भी तारीफ करी इस मामले में कि प्रिंस होकर के भी छेद वाला सॉक्स पहनता है। तो नाइकी जब वापस इंडिया में आया लौट के, तब वो लेकर के आया स्वेट एब्जॉर्बेंट शूज, क्योंकि इंडिया गर्म देशों में माना जाता है और यहां पे लोगों को पसीना आता है। तो स्वेट एब्जॉर्बेंट शूज लेके पिकअप कर गया। नाइकी का आज मार्केट बहुत बड़ा है। गलतियों से नातेदारी नहीं, उनको सुधार कर समझदारी है सही। तो डिजाइन में कस्टमर की कन्वीनियंस का गुण होगा तो डिमांड 2 गुना होगा। मैं आपको केस स्टडी के साथ बताता हूं आपको हमेशा।